जरूरी तो कुछ के लिए वक्फ अधिकारों में दखल की स्थिति बनी हुई है। ये तमाम सारी चीजें हैं जो एक एक कर निकल कर आ रही हैं। अब वक्फ और सरकार में विवाद की स्थिति क्या है, इसे समझने की जरूरत है। इसे मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि सरकार और वक्फ में आखिर विवाद है क्यों। वजह नंबर 1 क्या है, यह मैं आपको बता देता हूं। सरकार चाहती है कि सभी वक्फ संपत्तियों का सही रिकॉर्ड और सत्यापन होना चाहिए। वजह नंबर 2, वक्फ बोर्ड का कहना है कि उसकी कई संपत्तियां पहले से वैध और दर्ज हैं। कारण नंबर 3, सरकार कुछ संपत्तियों के दस्तावेज और दावों की दोबारा जांच करना चाहती है। कारण नंबर 4, वक्फ बोर्ड और मुस्लिम संगठन इसे अधिकारों में दखल बताते हैं। वजह नंबर 5, कई मामलों में यह विवाद है कि जमीन सरकारी है या फिर वक्फ की है। वजह नंबर 4, सरकार पारदर्शिता और डिजिटल रिकॉर्ड की बात करती है। कारण नंबर 7, सपक्ष को डर है कि कुछ संपत्तियों पर उनका दावा कमजोर पड़ सकता है, इसलिए सरकार और वक्फ के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारी जमीन को लेकर विवाद है। किन वक्फ संपत्तियों पर विवाद है? देश की कुछ बड़ी संपत्तियां हैं, देश की कुछ बड़ी संपत्तियां हैं जो कि वक्फ संपत्तियों पर विवाद है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। केरल मुनाम्बम भूमि विवाद, उम्मीद पोर्टल पर 404 एकड़ भूमि अपलोड होने के बाद यहां पर विवाद बना हुआ है। करीब 600 हिंदू और ईसाई परिवारों पर विस्थापन का खतरा यहां पर मंडराने लगा है और अदालत में कानूनी लड़ाई भी इसे लेकर चल रही है। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में स्थिति क्या है? गुजरात के सूरत में एसएमसी मुख्यालय, इसे लेकर विवाद बना हुआ है। वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम मुख्यालय पर दावा ठोक दिया है। सरकारी संपत्ति पर दावे को लेकर यहां पर बड़ा विवाद बना हुआ है। मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं का विषय है। बिहार के गोविंदपुर गांव के विवाद की बात आपको बता देता हूं। असल में पूरे गांव को वक्फ भूमि बताने का दावा कर दिया गया। अब स्थानीय लोग और वक्फ बोर्ड के बीच टकराव की स्थिति बनी है, इसलिए जमीन के स्वामित्व को लेकर भी यहां पर विवाद चल रहा है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तिरुचुत्तिरुदुरई गांव है, इसे लेकर विवाद बना हुआ है। पूरे गांव की जमीन को वक्फ संपत्ति बताए जाने का दावा कर दिया गया है। ग्रामीणों ने जमीन के मालिकाना हक पर सवाल उठा दिए हैं और यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाओं में आ गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ वक्फ भूमि विवाद की बात, इसके साथ साथ कब्रिस्तान और वक्फ जमीनों पर अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं। स्वामित्व और कब्जे को लेकर भी कई विवाद सामने आ चुके हैं। मामला अदालत और प्रशासन तक पहुंच गया है। दिल्ली में वक्फ संपत्ति विवाद की बात कर लेते हैं। कई सरकारी और वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व पर विवाद हो रहा है। जमीन और इमारतों के रिकॉर्ड का टकराव यहां पर बना हुआ है। मामले अदालत और सरकारी स्तर पर पहुंच चुके हैं और यहां पर भी वक्फ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक बड़ा डिजिटलीकरण चल रहा है। देश का सबसे बड़ा लैंड रिकॉर्ड है ये, सबसे बड़ा भूमि बैंक इसे आप कह सकते हैं जो वक्फ के पास है। और अब इस पर बहुत गहनता से अध्ययन किया जा रहा है, बारीकी से इसका निरीक्षण किया जा रहा है। इसी सब बातों को लेकर, क्योंकि तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, कई मौलाना इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर सरकार की नज़र है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो अब आंकड़े हमारे फैसला आपका में हमने कुछ जनता के बीच जाकर सवाल पूछे हैं, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। मैं आपको बता देता हूं कि लोगों की क्या राय निकल कर आ रही है। पहला सवाल था कि क्या वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण पूरा ना होने से विवाद बढ़ सकता है? 28% लोगों ने कहा हाँ विवाद बढ़ सकता है। 50% लोगों ने कहा पहले सत्यापन जरूरी है। 20% लोगों ने कहा कानूनी समाधान इसका निकलना चाहिए। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने पूछा लोगों से कि क्या वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन और सार्वजनिक होना चाहिए? 67% लोगों ने कहा पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। 6% लोगों ने कहा फैसला संस्थानों को करना चाहिए, जो संस्था हैं उनको करना चाहिए। 27% लोगों ने कहा सीमित जानकारी सार्वजनिक होनी ही चाहिए। और इसके साथ साथ तीसरा सवाल सर्वे का जो हमने लोगों से पूछा कि क्या नई व्यवस्था से वक्फ संपत्तियों पर सरकारी निगरानी बढ़ जाएगी, जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं।
45% लोगों ने कहा, 45% हाँ निगरानी तो बढ़ जाएगी। 36% लोगों ने कहा विवाद जो चल रहा है वक्फ संपत्तियों का वो कम हो जाएगा। 17% लोगों ने कहा केवल रिकॉर्ड अपडेट होते रहेंगे। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या वक्फ संपत्तियों के दावे पर अब सरकार और वक्फ बोर्ड में और ज्यादा विवाद हो जाएगा। 37% लोग, 37% लोगों ने कहा हाँ मामले बढ़ सकते हैं। 44% लोगों ने कहा अदालतें इसका फैसला करेंगी और 17% लोगों ने कहा ज्यादातर मामले सुलझ जाएंगे। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या नए वक्फ कानून से वक्फ संपत्तियों पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे मुस्लिमों को फायदा होगा। 19% लोगों ने कहा हां दावे को मजबूती जरूर मिलेगी। 59% लोगों ने कहा फायदा नुकसान दोनों हो सकते हैं। 13% लोगों ने कहा कानूनी प्रक्रिया और कठिन हो जाएगी। 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मामला पेचीदा है, कहां पर आपत्ति है, कहां पर सहमति है। शादाब शम्स अध्यक्ष वक्फ बोर्ड मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। अजय वर्मा कांग्रेस नेता मेरे साथ होंगे। मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ होंगे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं शादाब शम्स जो कि अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के, उन्हीं के पास चलता हूं। शादाब साहब, उम्मीद पोर्टल और उम्मीद पोर्टल के जरिए अब जमीनों का डिजिटलीकरण, उनके दस्तावेजों की जांच, क्योंकि देश का सबसे बड़ा लैंड बैंक और उस लैंड बैंक में भी लड़ाई भी हो रही है, माफिया भी घुसे हुए हैं, जमीनों पर कब्जा भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे गरीब परेशान मुस्लिम हैं, बहुत सारी हिंदू मंदिर हैं, गांव हैं, उन पर भी वक्फ ने अपनी संपत्ति होने का दावा कर दिया है। ये तमाम सारी चीजें, और इन तमाम सारी चीजों के बीच जो डिजिटलीकरण या सरकार की जो प्रक्रिया चल रही है, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत शानदार विषय आप लेके आए, उसके लिए बधाई आपको। जी धन्यवाद। आज हम सब जानते हैं कि जो डिस्कशंस या जो आपने अभी एक अपने यहाँ बैकअप में जो स्टोरी चलाई, उससे साफ होता है कि ये परेशानियां वक्त की पहले से थी। इन्हीं का निवारण करने के लिए उम्मीद एक्ट को लाया गया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। इसीलिए जरूरत थी। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए पड़ी कि हमने देखा कि जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद हुआ, उस विवाद में जब कोर्ट का जजमेंट आया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कही, और वो बात ये थी कि जब मामला आस्था का आ जाए तो वक्फ बोर्ड को भी झुककर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। उससे पहले होता क्या था कि वक्फ बोर्ड पे, जिस संपत्ति पे वक्फ बोर्ड का हाथ रखा गया और एक बार जो वक्फ में दर्ज हो गई, उस संपत्ति को कहते थे वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार वक्फ में दर्ज हो गई तो फिर अब किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे वक्फ से निकाल दे। वक्फ के पास भी ये राइट्स